नमस्कार साथियों। मनुस्मृति में बताया गया है कुछ लोगों से भूल कर भी विवाद नहीं करना चाहिए। इन लोगों से विवाद करने पर न केवल धन की हानि होती है बल्कि मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। मनुस्मृति की बात को अगर जीवन में धारण कर लिया जाए तो कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं मनुस्मृति में महाराज मनु ने किन किन के साथ विवाद करने के लिए मना किया है और कुछ ऐसे प्रश्न जैसे किन से विवाद होने पर आपका काम खराब हो सकता है या किन से विवाद करने से बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है और किन से विवाद करने से सम्मान में कमी आ सकती है और किन से विवाद करने से घर में शांति नहीं रहती और किन से विवाद करने से समाज में प्रतिष्ठा कम होती है, दिमाग अशांत रहता है। आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले इनमें से किन लोगों के साथ विवाद करने से आपका काम खराब होता है। मनुस्मृति के अनुसार हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण और पुरोहित से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। इन लोगों को पूजन, यज्ञ आदि शुभ कार्य संपन्न करने होते हैं जिसका पुण्य यजमान को प्राप्त होता है। अगर आप इनसे विवाद करते हैं तो न सिर्फ आपका काम खराब हो सकता है बल्कि आपके सम्मान में भी कमी आ सकती है। बच्चों का भविष्य किन से विवाद करने पर खराब हो सकता है। तो प्राचीन समय में बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेजा जाता था जहां आचार्य शिक्षा देते थे, लेकिन आज के दौर में स्कूल में यह कार्य अध्यापकों द्वारा किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार कभी भी शिक्षा देने वाले अध्यापकों से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अध्यापक हमेशा छात्रों का भला ही सोचते हैं और उनके भविष्य के लिए उनको तैयार करते हैं। इसलिए उसके साथ विवाद करने पर आप विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। कुछ लोगों से विवाद करने पर आपके सम्मान में कमी आ सकती है। हिंदू धर्म में अतिथि यानी मेहमान को भगवान की संज्ञा दी गई। मेहमानों की हमेशा आवभगत सही तरीके से करनी चाहिए। भूलकर भी इनसे विवाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई भूला भटका आपके घर के द्वार पर आ जाए तो उसे भी मेहमान ही समझें और उसके लिए आदर सत्कार के साथ भोजन पानी की व्यवस्था करें। मेहमान के साथ विवाद करने से आपकी न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी बल्कि धन भी नष्ट होता है। हिंदू धर्म में माता पिता को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। माता बच्चे की पहली शिक्षक होती है तो पिता दूसरा। दोनों ही अपने बच्चों को प्रेम से बड़ा करते हैं और उनके भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे को कोई समस्या न हो। इसलिए कभी भी माता पिता से विवाद नहीं करना चाहिए। माता पिता बच्चों को वृद्धावस्था में भी सही सलाह देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। इनसे विवाद करने पर आपकी ही हानि होगी। मनुस्मृति में बताया गया है कि कभी भी भाई बहन या किसी सगे संबंधी से भी विवाद नहीं करना चाहिए। अगर हम सगे संबंधियों से विवाद में उलझेंगे तो जीवन की कई जरूरी चीजों में आपका साथ देने के लिए कोई नहीं बचेगा। कुछ लोगों से विवाद करने पर घर में अशांति रहती है। हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी अर्थात पति के शरीर का आधा अंग और पुत्र वधू को पुत्री के समान माना गया है। घर में सुख शांति के लिए कभी भी पत्नी और पुत्र वधू से विवाद नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था में अगर कोई साथ न हो तो पत्नी हमेशा कदम कदम पर रहती है और पुत्र वधू घर की मान मर्यादा होती है और इनसे घर में रौनक रहती है। अगर इनसे कोई चूक हो जाए तो विवाद नहीं करना चाहिए बल्कि समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़कर उन्हें समझाना चाहिए। घर में शांति रहने से जीवन के अन्य क्षेत्रों में ध्यान अच्छा जाता है।
कुछ लोगों से विवाद करने पर समाज में प्रतिष्ठा कम होती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि घर में काम करने वाले सेवक या नौकरों से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के सदस्यों के अलावा यही आपके घर की सभी गुप्त बातों को जानते हैं। अगर आप इनसे विवाद करते हैं तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा कम होती है। कुछ लोगों से विवाद करने पर दिमाग अशांत रहता है। धार्मिक ग्रंथों में घर के दामाद को पुत्र के समान बताया गया है। अगर कोई पुत्र नहीं है तो वही सभी जिम्मेदारियों को निभाता है और पिंडदान, तर्पण आदि करने का अधिकारी होता है। अगर आप दामाद से विवाद करते हैं तो इसका असर पुत्री के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। इसलिए कभी भी दामाद से विवाह और मनमुटाव न रखें। तो हम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, शिक्षा देने वाले आचार्य, अतिथि, माता पिता, सगे संबंधी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी, पुत्रवधू, दामाद, गृह सेवक यानी नौकर से कभी भी विवाद न करें। अगर इनसे विवाद होता है तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरीके की जानकारी और अन्य पौराणिक कथा देखना सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई और आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।